नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। रायपुर विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन है और सदन में सीजीएमएससी के जरिए दवा वितरण को भी अनियमितता का मुद्दा गूंजेगा। वहीं आपको बता दें, विधायक बालेश्वर साहू ध्यानाकर्षण का मुद्दा उठाएंगे। वहीं सीएम विष्णुदेव साय और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पत्रों को पटल पर रखेंगे। उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी विनियोग विधेयक 2024 पेश करेंगे। प्रश्नकाल श्रीमती संगीता सिन्हा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी के उत्तर में 2022-23 में प्रदेश में चना का रकबा 2,54,901 हेक्टेयर है अध्यक्ष महोदय जी, जबकि उड़द मूंग तुअर का रकबा मात्र 1,15,000 हेक्टेयर है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ, जब कम रकबा वाले दलहन तिलहन की खरीदी की जा रही है तो चना को समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था, मतलब क्या व्यवस्था की गई है, इसकी जानकारी चाहिए अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि चने की जो बाजार दर है वो समर्थन मूल्य से ज्यादा है, इसलिए उससे खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप लोगों ने तो घोषणा की थी रबी फसल को खरीदने की समर्थन मूल्य में। आदरणीय अध्यक्ष क्यों नहीं खरीदे आप? मैंने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल की बात नहीं करी, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि नहीं की थी? आपकी सरकार ने घोषणा की थी रबी फसल को खरीदा जा रहा है। आज के अध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी हर एक प्रश्नकर्ता को उलझाते हैं। अभी की बात हो रही है, पिछले 5 सालों की बात नहीं हो रही है। आपका पूरा सम्मान करते हुए मैं सिर्फ याद दिलाने कहा कि रबी फसल पूरा खरीदने की घोषणा। वो मुझे याद दिला देना ना, नेता प्रतिपक्ष मैं हूँ, उन बेचारों को क्यों परेशान करते हो? बेचारी है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बेचारी है वो। जो आज के हमारे अगर संजारी बालोद विधानसभा की बात करूं तो वाटर लेवल कम हो रहा है अध्यक्ष महोदय जी, और वाटर लेवल कम होने के कारण लोग, जो किसान लोग हैं, वो चना ज्यादा बुआई करने पे शुरुआत कर चुके हैं अध्यक्ष महोदय जी। अगर रकबा की बात करूं तो पहले से डबल और ट्रिपल होने जा रहा है रकबा, और ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी कि लोग वाटर लेवल डाउन होने के कारण लोग चना की ओर ज्यादा प्रभावित हो रहा है, चना बुआई कर रहे हैं और रकबा बढ़ चुका है अध्यक्ष महोदय जी। तो जब कम हेक्टेयर वाले को खरीदा जा रहा है तो चना को भी समर्थन मूल्य में खरीदे जाने का आपके इसमें उत्तर में आया अध्यक्ष महोदय की चना का समर्थन मूल्य 5440 रुपया है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की उनके चना के खरीदने के कोई केंद्र व्यवस्था किया गया है, खरीदी केंद्र खोला गया है, उसकी मुझे जानकारी चाहिए। जब बाजार में कीमत ज्यादा हो जाता है और ज्यादा कीमत में बिकने लगता है तो समर्थन मूल्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आदरणीय अध्यक्ष बृजमोहन जी ने वही जवाब दिया कि इस कीमत से ज्यादा यदि बिकने लगा है, मंडी में बिल्कुल चना नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा कीमत में बिक रहा है। आपका जवाब बृजमोहन जी ने बहुत साफ दिया। और आगे कोई प्रश्न है तो करिए। मैंने सिर्फ दलहन तिलहन की धान खरीदी केंद्र का जानकारी चाहा है, बस वो ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 जिलों में धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और उनके माध्यम से अगर कोई आता है, पहली बात कोई आता नहीं है, अगर कोई आता है तो उसको खरीदने के लिए हम तैयार हैं। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं बस इतना चाह रही हूं कि आज के डेट में सभी जगह दलहन तिलहन का रकबा बढ़ चुका है, तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो आप 20 जगह बता रहे हैं उसको सभी जिला में खोला जाए या ब्लॉक स्तरीय में दलहन तिलहन खरीदी केंद्र खोला जाए। ये निवेदन कर रही हूं सरकार से। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसान बेचने के लिए आते हैं और कोई आवश्यकता होगी तो हमको नए खरीदी केंद्र खोलने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदिम जाति विकास मंत्री जी से जानना चाहूंगा। 1 मिनट भैया। सरगुजा संभाग के 1 मिनट इसी में अध्यक्ष नहीं, इसमें नहीं पूछ रहा हूं मैं। ये माननीय वरिष्ठ हमारे चंद्राकर जी ने विधायक महोदय के लिए बिचारी और मेरे लिए बेचारा शब्द का उपयोग किया है। मैं शायद इसे असंसदीय नहीं मान रहा हूं,
आपने कहा ये बेचारों को मत उलझाओ करके, तो मैंने कहा बेचारा नहीं है, बेचारी है। हाँ, तो बेचारा बेचारी सब किसी ने भी बोला है, किसी ने भी बोला है विलोपित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आदिम जाति विकास मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग में माझी समाज के जाति प्रमाण पत्र में मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनकी जाति नहीं बन पा रही है, तो क्या इसमें किसी प्रकार का गाइडलाइंस जारी किया गया है या इसको किसी विभाग में भेजा गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय को इस संबंध में पत्र भेजने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये कार्रवाई जल्द करने की जरूरत है, क्योंकि जिस समाज के बारे में मैं उल्लेख कर रहा हूं, इनकी परिस्थिति अति दयनीय है और इसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व लोग, जैसे उनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से वो जमीन अपना विक्रय करते हैं, तो उनकी साक्षरता उस हिसाब से नहीं होने के कारण से यदि 1 एकड़ जमीन वो बेच रहा है तो उसके आगे शून्य लगाकर उसकी पूरी की पूरी जमीन हथियाने का काम, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने का काम तक किया जा रहा है और ये निरंतर इस जाति प्रमाण पत्र के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए अति गंभीर विषय है, इसको जल्दी से इस त्रुटि को सुधारने के लिए प्रक्रिया किया जाए। और एक सवाल जो कि मैं जनसंपर्क के दौरान एक 10 साल के बच्चे ने हमसे किया था, मैं उस सवाल को सदन के सामने रखना चाहूंगा और चाहूंगा कि मंत्री जी भी इस सवाल पर गौर करें। मैंने उस बच्चे को पूछा कि स्कूल जथस की नहीं, तो उसका जवाब ये था अध्यक्ष महोदय कि हमार तो जाति प्रमाण पत्र बने नहीं तो मैं स्कूल जाके क्या करूं। तो ये 10 साल के बच्चा जो कि एक समाज का एक नई पीढ़ी है, उसमें यदि ऐसी भावनाएं फैल रही है सिर्फ एक जाति प्रमाण पत्र का, जबकि जो सौता और सौता दोनों एक ही जाति के लोग हैं, सामाजिक परिस्थिति दोनों की खराब है, तो इसको जल्दी से सुधारा जाना चाहिए। और इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा वो 10 साल के बच्चे का मंत्री जी जवाब देंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र की सरकार ने आपके समय के प्रस्ताव के ऊपर में 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया और केंद्र की सरकार इस मामले में संवेदनशील है और हमारी विष्णुदेव साई जी की सरकार, उनके नेतृत्व में चलने वाली, ये भी संवेदनशील है। हमने सरकार में आते ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही इस संबंध में पूरा प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। और स्वाभाविक है, माननीय जो विधायक जी का दर्द है वो स्वाभाविक है कि एक मात्रात्मक गलती के कारण, क्योंकि अंग्रेजी में माझी है और हिंदी में मांझी है और उसके कारण उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए। ठीक, श्री प्रमोद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप बोलिए। सर, छत्तीसगढ़ में ऐसी कई जातियां हैं माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, कई जातियां हैं जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनको न एसटी का न एससी का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सभी जातियों के त्रुटियों को सुधार के लिए आपकी ओर से पहल किया जाए, एक प्रस्ताव भेजा जाए केंद्र सरकार को, ये मेरा आपसे निवेदन है। निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष जी की जो चिंता है वो हम सब की भी चिंता है और आप क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तब प्रतिपक्ष जी को तो लिंग परिवर्तन में आपत्ति, विलोपित करवा दी है, बेचारा को बेचारी करवाया, सिर्फ लिंग परिवर्तन हुआ उसमें आपत्ति ले दी। प्रमोद मीन जी, ठीक हो गया जवाब। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जो नेता प्रतिपक्ष की चिंता हम सबकी चिंता है और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मात्रात्मक त्रुटि के कारण जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको भी लाभ मिले और इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है हो तो भिजवा और इस काम को हम करेंगे। कोई सूची हो तो आप भिजवा दें। मैं बिल्कुल भिजवा दूंगा सर। बस ठीक। इसी सदन ने मेरी जाति को आदिवासी में सम्मिलित करने के लिए भेजा है, उसको भी देख लीजिएगा। प्रमोद मीन जी। इंद्र साव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय